मैं भी तुरंत पढ़ा था tan थीटा cos थीटा का, मैं अगला भी वीडियो दिया हूँ। अब मैं देखिए सूत्र की क्वेश्चन करा के मैं दूसरा लेसन करा दूंगा। देखिए मैं क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा का अनुपात है। अनुपात में साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री cos 90 डिग्री, ये सब पूछेगा भाई आपको, एक नंबरिया भाई आपको पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यही सब पूछेगा। तो आप एक बात देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि इसमें वृद्धि होता है, इसमें घटौती होता है। इसमें वृद्धि होता है, इसमें घटौती होता है। साइन कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, देखिए। और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसे पूछे, ऐसे पूछ सकता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, सेक 45 डिग्री का मान क्या है, यही पूछेगा आपको इतना से ज्यादा कहूँ नहीं पूछेगा। आपको विश्वास करो मेरा पर, ज्यादा में कुछ कह नहीं सकते भैया। देखिए यही पूछेगा। और tan 45 डिग्री का मान क्या है 1। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 90 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉट 45 डिग्री 30 डिग्री का मान √3। कॉट 45 डिग्री का मान 1। कॉट 30 डिग्री का मान 1/√3। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए तो मैं इस सब क्वेश्चन बता दूं, इस सूत्र आप याद रखिए। मेरा 5 नंबर 3 नंबर कन्फर्म याद होगा, कन्फर्म आएगा। ये बोर्ड नंबर में पूछेगा। अगर जो 50 को पूछता है तो बुझिए 2 नंबर फिक्स है इसमें। और वही 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 5 से बेसी मानिए आएगा इससे। क्या कि मेरा इस पर बहुत तोड़ का हिसाब है ना, इस थोड़ी ना 5 को पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि मान बताइए। 5 को नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में मान बताने वाले, उसमें और दूसरा प्रॉफिट रहेगा ना। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से किसका मान 0 होता है, क्या पूछ रहा है। मैं कुछ देर पहले ही बताया था ना कि साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का। मैं कुछ देर पहले खुद बताया था कि दोस्त आप याद कीजिए। आप याद किए होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 60 बना जाएगा। आप नहीं याद किए होंगे तो रुकिएगा कुछ देर, मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि जानते होंगे कुछ पाने के लिए मैं कितना बार सुन चुका हूँ, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, नहीं गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ याद कीजिए, तब तो उसको पाइएगा। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसका मान 0 होता है। तो निम्नलिखित में से किसका मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। और cos 90 डिग्री का मान होता है 0 भाई। cos 90 डिग्री का मान 0, क्योंकि cos में घटता है
और साइन में वृद्धि होता है, बढ़ता है। तो देखिए, तो क्या होगा, निम्नलिखित में से किसका मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान। निम्नलिखित में से किसका मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान। मैं कुछ देर पहले कहा था कि आप याद कीजिए, आप याद कर लीजिएगा तो आपको कुछ 4-5 नंबर आपको सॉल्व होगा, भाई नहीं होगा तो आप कर रहे हैं। अब पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो आप sin 30 डिग्री का मान जानते हैं। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। sin 30 डिग्री का मान 1/2। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3/2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 क्या होगा, cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2। देखिए सबके मान बता रहा हूं मैं, इसका मान यह है, इसका मान यह है, और इसका मान यह है, और इसका मान यह है। अब मैं आइए, मैं इसका मान यह है, इसका मान यह है, इसका मान ई है, इसका मान ई है, इसका मान ई है, फिर इसका मान ई है। देखिए तो निम्न अब पूछ रहा है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के मान के बराबर होता है, 1/√3। tan में पूछा है, क्या पूछ रहा है, तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इस sin 60 डिग्री का मान है, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सही है, देखिए क्या होगा, यही ऑप्शन होगा। सी नंबर, फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया बी, सेकेंड का डी, और थर्ड का हो गया सी। अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के 45 डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री। क्या, तो 45 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। देखिए यही होगा। और sin 60 डिग्री का मान sin 60 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और cosec 45 डिग्री का मान होता है, cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो क्या होगा, बी नंबर होगा, चौथा का बी नंबर होगा ऑप्शन। देखिए tan 60 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान होता है √3। cosec 45 डिग्री का मान 1/√2। sin 30 डिग्री का मान 1/2। और cosec 45 डिग्री का मान √2। तो इसमें क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। समझिए, देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर होगा। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान जानते होंगे, cos 45 डिग्री का मान जानते होंगे, sin 30 डिग्री का मान जानते होंगे, cosec 45 डिग्री का मान आप जानते होंगे। तो sin ये क्या है, tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं √3 होता है। tan 30 डिग्री का मान √3। cos 45 डिग्री का मान 1/√2। sin 30 डिग्री का मान 1/2। और cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। देखिए निम्नलिखित में से किसका कोष्ठक को चुने, निम्नलिखित में से सही कोष्ठक, सही मान कोष्ठक को चुने। निम्नलिखित में से सही कोष्ठक मान को चुनिए, जे सबसे अच्छा सही हो उनको चुनिए। ये 4 गो
ऑप्शन दिया गया है। tan 60 डिग्री का मान बताइए, tan 60 डिग्री का मान बताइए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1/√3 नहीं होगा, √3 होगा। क्या होगा? √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, नहीं √3/2 नहीं हो सकता है, न 2/√3 हो सकता है। तो अब एक cosec 60 डिग्री का मान देखिए, cosec 60 डिग्री का मान होता है, cosec 60 डिग्री का मान 1/2 नहीं होता है, न cosec 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये भी नहीं हो सकता, √3/2 नहीं होता है, क्योंकि किसका हो सकता है? cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान होता है cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है। और cot 30 डिग्री का मान √3 नहीं होता है, ये सब नहीं होगा। ये कितना का मान होगा? cot कितना का? cot 60 डिग्री का मान होगा, cot 60 डिग्री का मान 1/√3। ये सब दूसरा का मान है, ये सब इनमें नहीं है। और sec 0 डिग्री का मान कितना होता है? sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। sec 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब आइए क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। sin 60 डिग्री का मान √3/2। तो sin cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos tan 30 डिग्री का मान √3, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होगा? cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 किसका? तो cos 45 डिग्री का, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। निम्नलिखित में से किसका मान शक्ति है? निम्नलिखित में से किसका मान शक्ति है? देखिए, sin 30 डिग्री का मान बराबर cos 30 डिग्री का मान। तो sin से 30 डिग्री का मान क्या होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, कट जाएगा। ये बराबर नहीं होगा बाबू, बराबर नहीं होगा। sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान √3। ये भी बराबर नहीं हुआ, ये भी बराबर नहीं हुआ, ये भी बराबर नहीं हुआ। tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये भी बराबर नहीं है बाबू। अब देखिए ऑप्शन क्या है? अब क्या है? sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, sin, तो इसका मान होता है 1/2 बराबर 1/2। तो क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या होगा? sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर cos डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। देखिए यही तक क्वेश्चन है, मैं सब में टिक मार देता हूं। ठीक है, सब में चिन्ह गया है। देखिए तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो अब पूछेगा sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? sin 0 डिग्री का मान 0 और tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3। तो होल स्क्वायर तो बराबर 3, क्योंकि √3 का वर्गमूल होता है 3, √3 का वर्गमूल 3 और cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1। और अब देखिए जब 1/2 है,
बराबर 15 डिग्री, 1/2 तो बराबर 15 डिग्री। तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, बराबर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, तो ए बराबर 30 डिग्री। तो कॉट ए बराबर, तो ए की जगह क्या लिखिए 30 डिग्री, ए की जगह 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3, कॉट 30 डिग्री का मान √3। कॉट 30 डिग्री का मान √3। तो अब कॉट 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान आप खुद ही देख लीजिए। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान 1। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और tan 45 डिग्री का मान भी होता है 1। तो 1 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया, तो क्या बच गया 0। और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होता है, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। बराबर में क्या आएगा साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कितना का मान बराबर होता है। तो दोस्त आप जानते होंगे साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। तो कर लीजिए आप। और आप आइए देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो जब देखिए मैं कुछ मिटा देता हूँ, जब 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री माइनस 3, तो क्या होगा थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। जब थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो अब यदि देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा, 2 cos थीटा का मान क्या होगा, तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा 2 cos थीटा। तो 2 गुने cos थीटा का, cos थीटा कितना डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो मैं 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि बाटा की लिया में है, तो 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आपको ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में √3 है, आपको ऑप्शन में क्या है √3। समझिए, समझ में आए कमेंट कीजिए। कमेंट क्यों कीजिएगा, मेरा इतना फुल्ली आज अति कर रहा है ना कि आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। मेरा एक चांस कर रहा है, मेरा इतना कंफर्म हूँ कि आज आप सभी विद्यार्थी भाइयों को, जितने भी मेरे वीडियो के देखते हैं, उनसे यही आग्रह है कि आज सबको समझ में आएगा। देखिए समझ में आएगा भाई। मैं इतने पर वीडियो डिस्टर्ब करता हूँ, समाप्त करता हूँ। देखिए मेरे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और समझ में आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू भाइयों।